Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मुझे स्ट्रांगली चैनल हो रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी लाइफ में ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर दोनों सिचुएशन में। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज आ रहा है आपके लव एंड करियर में, ठीक है, क्या सिचुएशन में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी तरफ इन द फ्यूचर आने की अगर आप उन चीज़ों को करते हो। ओके, दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लव एंड करियर में क्या ब्लॉकेज है। लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी आपके लव एंड करियर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है। लेट्स सी आपके लव एंड करियर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा, आपके लव एंड करियर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी लिब्रा, आपके लव एंड करियर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, देन आई विल मूव टूवर्ड्स योर करियर। लेट्स सी क्या ब्लॉकेज आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, आपके लव लाइफ के लिए आ गया है। लेट्स सी आपके करियर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है लिब्रा। लेट्स सी, यहाँ पे दोनों सिचुएशन को निकालेंगे, देन आई विल क्लैरिफाई दिस एनर्जी। लेट्स सी आपके करियर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है लिब्रा। लेट्स सी आपके करियर में क्या ब्लॉकेज आ रहा है लिब्रा। ओके, यहाँ पर भी आ गया है। नाइन ऑफ फेदर्स। ओके, सबसे पहले आपकी लव लाइफ को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ फेदर्स की एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेके क्या एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। सेवन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लव लाइफ को लेके बोलूँ तो डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। या फिर आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके इमोशंस बदल रहे हैं, ठीक है, आपके इमोशंस में शिफ्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हर तरीके की एनर्जी है, ठीक है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। क्या ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा की लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज है। ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखो, सेवन ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टेन ऑफ वंस। ओके, clarify this 10 of wands universe, clarify this 10 of wands, clarify this 10 of wands universe। ओके लिब्रा, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पे किसी कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि आप जब किसी सिचुएशन को व्यू करते हो, किसी रिलेशनशिप की सिचुएशन में जिसमें आप हो, उसको अगर आप व्यू कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो नहीं सकता है, इस कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप खुद कन्फ्यूज होते हो, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक जो आपको दिख रहा है वो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। जो आपको करंट सिचुएशन में दिख रहा है वो आप नहीं चाहते हो, बट स्टिल यू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, स्टिल यू वांट दिस पर्सन, क्योंकि देयर इज़ लव, देयर इज़ अ पैशन फॉर दिस पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो ये मुझे कन्फ्यूजन लग रही है और आपका बेसिक रीज़न लग रहा है यार कि मेरा लव लाइफ में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, मेरी लव लाइफ मूव क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि आई जस्ट फील है कि आपको रियलिटी पता है सिचुएशन की, बट बार बार आप एक ही चीज़ पर अटक जा रहे हो, दैट इज़ कि क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे रीथिंक करने की ज़रूरत है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन की तरफ मूव करना चाहते हो, बट ड्यू टू सम इनसिक्योरिटीज़ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो या फिर आप इस पर्सन के साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, बट दिस इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग कि देयर इज़ लव माइट भी, या फिर आपको लगता है कि आप इमोशनली अकेले रह जाओगे, या फिर ये करियर सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको अपनी एनर्जी पे शायद इस पर्सन की तरफ जाने की ज़रूरत है, सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ड्यू टू इनसिक्योरिटी। अब यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको चीज़ें मिलेंगी जिस तरीके से आप चाहते हो, बट यू नीड टू सेटल डाउन योर फियर,
यू नीड टू सेटल डाउन योर इनसिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट करने से पहले ही डर जाते हो, बिकॉज ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, या तो इस पर्सन के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, एंड दैट इज़ योर मेन ब्लॉकेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, और ये एनर्जी रिप्रेजेंट करे कि आप चाहते हो कि सिचुएशन में रिजल्ट आए, क्योंकि मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप रिजल्ट लाने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स। ओके विद दिस 5 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आपको लगता है कि जब भी आपने एक्शंस लिए, ठीक है, जब भी आपने एक्शन लिया, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी सिचुएशन में चेंज करने की, ठीक है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में भी थोड़े से आप होपफुल रह सकते हो चीज़ों को लेके। आई डेफिनेटली फील आप चीज़ों को लेके होपफुल रह सकते हो, और यहाँ पे एक एनर्जी और इंडिकेट कर रहा है, बट एट द एंड आप होपफुल होते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फेवर, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे उस कनेक्शन को, इतना कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि सिचुएशन इज गोइंग टू वर्कआउट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप एक एनर्जी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप एक एनर्जी को वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। आपका दिल कहता है कि यू वांट दिस पर्सन, आपका दिमाग कहता है यू डोंट वांट दिस पर्सन। रीजन बीइंग क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में दिस कनेक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट, आपको ऐसा लगता है ड्यू टू देयर बिहेवियर, ड्यू टू देयर अदर सिचुएशंस, ठीक है, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इंडिकेट करता है। तो यूनिवर्स के लिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है कि आप अपना माइंड सेटल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आई एम गिविंग यू ऑनेस्ट एनर्जी कि आप अपना माइंड सेटल नहीं कर पा रहे हो, और सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है, ठीक है। और हम कहते हैं एक चीज़, हम कहते हैं कि यार हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर ये है, ठीक है, या फिर हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि उस पर्सन की वजह से स्टक है, वो पर्सन हमें क्लैरिटी नहीं दे रहा है, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न। रीज़न ये होता है क्योंकि हम अपना माइंड सेटल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लिब्रा, लेट्स सी यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स सी। ओके, देयर इज सन कार्ड, द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस मैजिशियन। देखो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट ना करें, फिलहाल आप अपने माइंड में कोई स्ट्रॉन्ग होप ना रखें, गो विद द फ्लो चले, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है कि हम जो सिचुएशन मैनिफेस्ट करते हैं वो शायद उस तरीके से ना हो, ठीक है। तो यूनिवर्स ने सबसे पहले आपको ये कहा है कि आपको इस तरीके का मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ें आप करंटली ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ आपके कनेक्शन में ये है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम गिविंग यू ऑनेस्ट एनर्जीज। आपके कनेक्शन में अगर आपके पर्सन चेंज हो पाते हैं तब इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा, नहीं हो पाते हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी एन एंड। तो एट द एंड अगर मैं आपको अभी बोलूँ या फ्यूचर में बोलूँ, डेफिनेटली आपको इस चीज़ को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर कमिंग इन दिस टाइम काइंड ऑफ एनर्जी कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हो, दैट इज़ द मोमेंट कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ क्विक शिफ्ट्स आते हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ग्रोथ आता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। तो ये आपका ब्लॉकेज है, इसको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। अगर आप इसको रिलीज़ करते हो, अगर इस कनेक्शन में आप एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करते हो, तो तब इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। लेट्स सी, अगर आप इस कनेक्शन में एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करते हो, देन इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है लिब्रा। लेट्स सी। ओके, नाइस। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इस कनेक्शन में स्टैग्नेंसी को हटाते हो, नेगेटिविटी को हटाते हो, ठीक है, अपने ऊपर वर्कआउट करते हो, ओके, दिस कनेक्शन इज हैविंग पोटेंशियल, ओके। अगर आप इस चीज़ को रिलीज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे नीड है लिब्रा, अगर आप इस सिचुएशन को रिलीज़ करते हो तब जाके ये कनेक्शन 110% श्योरिटी की वर्कआउट करेगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ इसका पर्टिकुलर रीज़न, बिकॉज आई फील लाइक कि जब कार्मिक सिचुएशन में पूरा पोटेंशियल होता है चीज़ों को बदलने का, अगर आप अपने पैटर्न्स को बदलते हो, और ये रियलिटी है कि जब आप अपने पैटर्न्स को बदलोगे तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन मजबूर हो जाएगा आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि जो भी हाई वाइब्रेशन होती है उस एनर्जी को फॉलो करा जाता है। हाई वाइब्रेशन कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ बढ़ेगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ आपके लिए एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है, एंड आई फील लाइक कि थोड़ा मुश्किल आपको हो सकती है, बट डेफिनेटली दिस इज योर अल्टीमेट गोल, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज में स्ट्रांग रहना है, आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है, ठीक है। इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, बट द कंडीशन इज इफ़ यू ट्राई टू फोकस ऑन योर एनर्जी और आप इस पर्सन से डिटैच हो गए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बात मत करो, कहने का मतलब है आपको गो विद द फ्लो चलना है, एक्शंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ये पर्सन क्या करे, और अल्टीमेट गोल क्रिएट करके रखो दैट आई एम रेडी टू रिसीव बोथ द सिचुएशन। जब आपके अंदर वो चीज़ फियर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली यूनिवर्स के पास फुल पोटेंशियल होता है इस कनेक्शन को कन्वर्ट करने का स्टेबिलिटी में, ठीक है। ये चीज़
मुझे आपकी लव लाइफ में लग रही है। लेट्स मूव ऑन टू द करियर ब्लॉकेज नाउ, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं करियर ब्लॉकेज में क्या आ रहा है, ठीक है। करियर ब्लॉकेज आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली एनर्जी है ओके इन्फिनिटी की, सबसे पहले मैजिशियन इन्फिनिटी की एनर्जी है, ठीक है। ओके 6 ऑफ फेदर्स, very good Libra, you are a passionate individual, I can tell you something, you are a passionate individual, ठीक है। मुझे लगता है आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपके अंदर एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो ब्लॉकेज क्या है यूनिवर्स लीब्रा का, लीब्रा के करियर में ब्लॉकेज क्या है। मैजिशियन और इन्फिनिटी की एनर्जी, ओके सो आई कैन टेल यू वन थिंग, ठीक है। आई कैन टेल यू वन थिंग, कुछ लोगों के लिए आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फाइनेंस को ग्रो करना चाह रहे हैं, आपका फाइनेंस ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीज़न, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक सेट आइडिया में नहीं चल पा रहे हो। देखो यूनिवर्स क्या कह रहा है, यूनिवर्स इस तरीके की थ्योरी आपके आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं। यू आर पैशनेट, यू हैव द पोटेंशियल टू रिसीव समथिंग ग्रेटर इन योर लाइफ, बेटर इन योर लाइफ, ठीक है। बट आई कैन टेल यू समथिंग कि यूनिवर्सल एक लॉ होता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है एज एक्सपेक्टेड, तो यूनिवर्स कहता है कि आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का एक चांस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है आपको एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि अगर कोई चीज़ आपकी वर्कआउट नहीं करे तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट आप करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है, आपको हर अप्रोच में आने की ज़रूरत है, कॉम्बिनेशन पर्सनालिटी बनने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आ सके, ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें आ सके। तो यूनिवर्स इज सेइंग लाइक कि आपको अगर एक्सपेक्टेड शिफ्ट्स चाहिए तो आपको फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी बनने की ज़रूरत है। तो माइट बी यू आर अ रिजिड पर्सन, या फिर आप उतना लाइक चेंज नहीं कर पा रहे हो अपने को, माइट बी यू आर इन रिजिड लीब्रा, ठीक है, जहाँ पर आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच में नहीं जा पाते हो, आपकी एक ही पर्सनालिटी, आप उसी को फॉलो करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अर्निंग सोर्सेज के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। बट इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिक्स पर्सनालिटी रखोगे तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका हो सकता है। माइट बी यू वर्किंग एट दैट प्लेस जहाँ पर आपको मल्टीपल लोगों से डील करने की ज़रूरत है, पब्लिक डीलिंग की है सिचुएशन, ठीक है। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बात कर रहा है कि आपके लिए पर्सनालिटी चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सनालिटी चेंज नहीं कर पाओगे तो पॉसिबली रिपीटेड साइकिल्स आपकी लाइफ में चल सकती हैं, देयर इज एन स्ट्रॉन्ग चांस, ठीक है। तो ये आपके काम के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से, आपके फ्यूचर के अचीवमेंट्स के हिसाब से ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द ब्लॉकेज, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बट मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकती है, बट एनीवेज जो आप चाहते हो वो चीज़ आपके लिए, जो आप चाहते हो उसका प्रोसीजर है ये, ठीक है। द थिंग यू वांट इन योर करियर, द थिंग यू वांट इन योर लाइफ, वो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है आपके बेस के लिए, ठीक है। दिस इज योर बेस जो आपको क्रिएट करना है, जो आपका आगे जाके काम आएगा। दैट इज अ फर्स्ट ब्लॉकेज। सेकेंड ब्लॉकेज को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दैट? नंबर 6 एनर्जी, this is transformation. What is that? 6. ओके सी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देखो, ऐसा लगता है कि पास्ट में से आप किसी आइडिया को प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दिस इज लाइक कि यहाँ पे जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, अगर आप देखो तो आपके अंदर एक पूरा पोटेंशियल है। सी दिस येलो कलर, दिस रिप्रेजेंट्स कि यू हैव फुल पोटेंशियल, ठीक है, बट आपने उस पोटेंशियल को कम्प्लीटली शो नहीं करा टू द वर्ल्ड। यूनिवर्स इज सेइंग कि जो पोटेंशियल आपके अंदर है वो कम्प्लीटली लोगों को शो नहीं हुआ है। यू हैव हिडन टैलेंट्स जो आपने लोगों को शो नहीं करा है। तो इस समय पे बोला जा रहा है कि मेक श्योर, ट्राई टू फाइंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। आपके लिए क्या बेस्ट है, आप क्या डिजर्व करते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ये कह रहा है। तो हो सकता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं उनके अंदर वही टैलेंट ना हो, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखो तो ये जो सारी ऊपर एनर्जीज हैं, दिस इज यू कैन सी कि सबका ये फ्रंट साइड एक जैसा है, ठीक है। यू कैन सी दैट ये और ये सब सेम है, ठीक है, दिस इज सेम। बट आपके जो नीचे है, ठीक है, यू हैव एक्सटर्नल साइड, दिस इज
ये एक्सटर्नल साइड है जहाँ पर आपके पास सेम टैलेंट है और इंटरनल साइड में आपके पास डिफरेंट टैलेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव समथिंग हिडन इन यू जो आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं करा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली उस चीज़ को जानता है, बट आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में उसके लिए मेजर गोल आपका ये सिचुएशन है, ठीक है। दैट यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ। आपको अकेले में बैठ के अपनी एनर्जीज़ को फाइंड आउट करना है, अपने अंदर चीज़ों को फाइंड आउट करना है और डेफिनेटली एक डिसीजन लेना कि आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हो, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज़ अ मेन ब्लॉकेज, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट व्हाट इज़ द ब्लॉकेज कि आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जान पा रहे हो। आपने अपने अंदर एक फुल रिसर्च नहीं करा है, बिकॉज आई सी यू हैव हिडन टैलेंट्स, यू हैव हिडन एनर्जीज, और आप उसमें एक पॉइंट पे रीच ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके अंदर क्या है। आई कैन टेल यू दैट माइट बी यू हैव मल्टीपल टैलेंट्स इन योर लाइफ, ठीक है। जो आपका हो सकता है कि आपको धीरे धीरे पता चले, अरे मुझे तो ये भी आता है, अरे मुझे तो ये भी आता है, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, दैट इज़ माई वीकनेस, ठीक है, और ये भी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं सेल्फ रिसर्च, सेल्फ वर्क, इनर वर्क, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है व्हेन इट कम्स विद योर करियर, और एक दिन आप रियलाइज करोगे दैट यू हैव मल्टीपल पोटेंशियल, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। ये बोला जा रहा है क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में, बट सिंपली देयर इज़ एन मैसेज कि आपको अपने हिडन टैलेंट्स को फाइंड आउट करना है, माइंड को सेटल करना है, ठीक है। वेरी गुड। अनदर एनर्जी है विच इज़ 3, नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन, alignment, coming into the new energies, transforming, okay, clarify this energy number 3 universe। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं, बट इफ़ यू कैन सी दिस, देयर इज़ देखो इसका जो यहाँ पे वन साइड है, दिस इज़ ब्लैक एंड वन साइड विच इज़ वाइट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बर्थ ले रही हैं, ठीक है, बट ठीक से फ्लरिश नहीं हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली बर्थ ले रही हैं, कुछ नए गिफ्ट्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली बर्थ ले रहे हैं, कुछ नए हिडन टैलेंट्स यूनिवर्स आपको दे रहा है, बट यू नीड टू फाइंड दोज थिंग्स, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करो। तो इस समय पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है, कोई प्लानिंग आ रही है, कोई नई चीज़ पता चल रही है कि आपको ये चीज़ आ रही है, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, ठीक है। क्योंकि जो भी अभी देखो मैं आपको इसका हिंट देती हूँ, अगर करंटली आपको कोई भी आइडिया आ रहा है, ओके यार आई कैन डू इन दिस, आई कैन डू इन दैट, ठीक है, कोई भी आइडिया आपको आ रहा है, तो यूनिवर्स से कि आप उसमें बर्थ लेने वाले हो, एक नए करियर को आप अपने लिए जन्म देने वाले हो, ठीक है। दैट इज एनर्जी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि उसको एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा और फाइंड आउट करो, थोड़ा सा और एनर्जीज पे वर्क करो, बिकॉज आई फील लाइक कि उसमें चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के। आपको कोई आइडिया बहुत लंबे समय से आ रहा है, बट यू आर रिजेक्टिंग दैट आइडिया बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, बिकॉज ऑफ योर नॉट हैविंग द सेटल माइंड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि एटलीस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो बहुत लंबे समय से आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, बट आप उसमें वर्क नहीं कर रहे हो बिकॉज यू फील लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि उसमें चांसेस है और आपको थोड़ा सा इंट्यूटिवली मैसेज भी आ रहा है कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। तो आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी, नया बर्थ आपकी लाइफ में करियर सिचुएशन ले रहा है। अगर रिसेंटली आपको कोई आइडिया माइंड में चल रहा है, एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी, चांसेस है कि वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगी। वो चीज़ आप करना भी चाह रहे हो बट कर नहीं रहे हो फॉर अ रीज़न, ठीक है, या सक्सेस नहीं मिलेगी, चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज। तो ये आपका ब्लॉकेज दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। लेट्स सी देखते हैं अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं देन व्हाट वुड बी द आउटकम इन योर करियर, ठीक है। अगर जो मैंने आपको बताया तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको करियर का आउटकम क्या रहेगा लिब्रा। लेट्स सी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो देन व्हाट इज़ द ब्लॉकेज, देन व्हाट इज़ आउटकम, ठीक है। अगर आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए ये चीज़ें करते हैं देन व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम। ओके तो आपका डेफिनेटली मुझे लगता है आपका माइंड सेटल नहीं है लिब्रा, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्स इज समथिंग लाइक जहाँ पर आप बहुत सारे आइडियाज़ अपने आपके माइंड में आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, बट जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं बनती हैं तो डेफिनेटली आप स्टक हो जाते हो। इस समय पे आई कैन टेल यू समथिंग कि अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लेते हो जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपका ब्लॉकेज हट सकता है, ठीक है, विद इन कंप्लीट प्लानिंग, ठीक है। जैसे हो सकता है कंप्लीट प्लानिंग का मतलब यह है यार मैंने इस तरीके का सोचा था और आई जस्ट फील लाइक कि मेरे अंदर ये रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी जो मैंने आपको बोला वो करोगे तो चांसेस है कि इंट्यूटिवली आई जस्ट फील लाइक वेरी स्ट्रांगली कि आपकी लाइफ में मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, या फिर जो आप कर रहे हो वो उसमें आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पा सकते हो। इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, करियर के बारे में रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, करियर को प्लान करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का करियर प्लानिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपना रिसर्च नहीं करा है, बहुत सारे लोगों ने अपना एक सेट प्लान नहीं बनाया है, ठीक है, ये बोला जा रहा है।
आप अनसर्टेन हो आपके फ्यूचर को लेके, देयर इज़ नीड टू मेक योर प्लान्स अबाउट द फ्यूचर करियर कि आपका क्या हो सकता है, 10 साल बाद क्या होगा, इज देयर एनी स्टेबिलिटी इन टू दिस करियर, रिसर्च वर्क। आई एम टेलिंग यू, रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है और वो बेसिकली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेफिनेटली जनरेट करेगा, जिस तरीके की स्टेबिलिटी आप अपने करियर में चाह रहे हो, ठीक है। ये मुझे लग रहा है वेरी गुड स्टेबिलिटी। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड कार्ड, आपको जैसे चाहते हो वैसे मिलेगी स्टेबिलिटी, नई नई न्यूज़ आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, ठीक है। आपके अंदर फुल पोटेंशियल, आई कैन टेल यू समथिंग, आपको पता है इंट्यूटिवली आपके अंदर पोटेंशियल है, बट किसी तरीके से लेजीनेस, किसी तरीके से कंप्लीट रिसर्च वर्क ना करना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना, वो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज समवन जहाँ पे आपने कोई चीज़ करी उसके बाद एक्सपेक्टेशन हो गई, यू आर एन क्रिएटिव पर्सन, बट एट द सेम टाइम पेशेंस लेवल थोड़ा सा एयर साइन में नहीं होता है, ठीक है। दैट इज इम्पेशेंट एनर्जी, ये मुझे लगा। तो ये आपके लिए दिख रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर, कि आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आपके लिए प्रेजेंट हो सकती है, अगर आप इन ब्लॉकेजेस पे वर्क करते हैं आपके क्या ब्लॉकेज है। अगर आपको ये सिचुएशन रेजोनेट करे सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी सिचुएशन कितने हद तक मैच करी है, ठीक है। एंड टाइप 888 टू गेट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।